नमस्कार। जैसा कि हमने कल ही वीडियो बना दिया था कि एम्स नोट सेट 6 के लिए फ़ीस रिफ़ंड के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद बहुत से कैंडिडेट के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि कहाँ अपलोड करना है, कैसे अपलोड करना है, कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है, कितना पुराना कर सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरा अपडेट आपको बता दें कि एम्स नोट सेट 6 के लिए जो चॉइस फिलिंग थी उसकी डेट भी एक्सटेंड कर दी गई है। तो पहले आपको वो अपडेट बता देते हैं, बाद में डिटेल में अपन कैसे आपको नोट सेट 6 के लिए फ़ीस रिफ़ंड के लिए अप्लाई करना है वो भी बताने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एम्स नोट सेट 6 के लिए जो चॉइस फिलिंग थी उसमें आपको 21 मई तक अप्लाई करना था। जिन कैंडिडेट ने 21 मई तक अप्लाई नहीं किया है उनके लिए ये सेकंड गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट नोट सेट 6 के मेन एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए हैं वो सभी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, लेकिन जो नहीं करना चाहते हैं उनको फिर आगे डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब कि वो अगर उनको मौका भी रहेगा तो भी मौका नहीं मिलेगा नोट सेट 6 के लिए। हालांकि नोट सेट 7 का एग्ज़ाम दे सकते हैं, 8 का एग्ज़ाम दे सकते हैं। फ्यूचर नोट सेट में कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते या करती हैं तो। अब देखिए, यहाँ पर जो लास्ट डेट है उसको एक्सटेंड करके 26 मई कर दिया गया है। तो मतलब आपका जो रिज़ल्ट आना है सीट अलॉटमेंट का या फिर एम्स अलॉटमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉटमेंट का, वो मे बी कि 30 मई तक आ सकता है। इससे पहले अब चांस नहीं है। तो ये अपडेट आपके लिए था। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि आपको एम्स नोट सेट 6 की फ़ीस रिफ़ंड लेने के लिए क्या प्रोसेस करनी होगी, कहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। नोट सेट 6 में अप्लाई करने के लिए फ़ीस रिफ़ंड के लिए सभी एससी और एसटी कैंडिडेट को अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउज़र में आना होगा। आप मोबाइल से, लैपटॉप से या फिर साइबर कैफ़े से भी कर सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप घर से ही कैसे अप्लाई कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एम्स एग्ज़ाम जो है उसको सर्च करना होगा। जैसे ही आप एम्स एग्ज़ाम सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहां से आपने नोट सेट 6 के लिए अपना रिज़ल्ट भी चेक किया होगा, हो सकता है आपने अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड किया होगा। तो सारी जो बातें हैं वो आपको एम्स की साइट पर जाने के बाद ही करनी होती हैं। जो भी आपके नोट सेट 6 से रिलेटेड कोई भी अगर आपकी एक्टिविटी होती है तो वो यहीं पर एम्स एग्ज़ाम की साइट पर आपको आना होता है। यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहले जो emsexam.ac.in है वहीं पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो दोनों अपडेट हैं वो आपके लिए यहाँ पर बताई गई हैं। पहली अपडेट जो कि बाद में आई थी, चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट को एक्सटेंड किया गया है। दूसरा अपडेट जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट हैं उनको जो नोट सेट 6 की फ़ीस रिफ़ंड के लिए अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना होगा। अब देखिए, यहाँ से आपको 2-4 बातें पहले हम बता देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अप्लाई कैसे करना है वो हम आपको बता रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सीख रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भाई कौन सा सर्टिफिकेट अपने को अपलोड करना है। नोट सेट 6 के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का करें कि स्टेट गवर्नमेंट का करें। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर केवल और केवल आपको अपनी कैटेगरी को मतलब वेरीफाई करना है कि आप क्या एससी या एसटी से ही हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ ओबीसी कैंडिडेट या फिर ईडब्ल्यूएस या जनरल के कैंडिडेट क्या करते हैं, एग्ज़ाम सोचते हैं कि पेपर दे के देख लेते हैं, फ़ीस रिफ़ंड आ जाएगा। तो एम्स को भी इस चीज़ का पता है, तो उसने क्या किया है कि वैलिड सर्टिफिकेट आपसे मांगा गया है तो स्टेट गवर्नमेंट का है या सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दोनों का ही आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई फ़र्क नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी आपका कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं चल रहा है। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये कन्फर्म है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही, सॉरी साथियों, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट है कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए वही आपके पास होना चाहिए, जो कि इंग्लिश वर्जन में होता है। अब कुछ कैंडिडेट के पास क्या है कि बहुत ओल्ड
SC और ST कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी है, कईयों के पास अभी नया भी नहीं है। तो इसमें क्या है, आपके पास जो भी है आप उसको अपलोड कर दीजिए, आपकी फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी यदि आप एक्चुअल में SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। चलिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक टैब दिखाई देगा जहाँ पर लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो नर्सिंग ऑफिसर का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको नोटसेट 6 जो सबसे ऊपर ही दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद जो भी आपके आईडी, जो भी आपके पासवर्ड आपने बना रखे हैं, जो कैंडिडेट आईडी है वो आप सभी को अपना पता होगा, तो कैंडिडेट आईडी, पासवर्ड और जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहे हैं वह आपको एंटर करना है। इंटर करने के बाद आपको जो लॉगिन का ऑप्शन है वहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन जैसे ही आप करेंगे आपके सामने आपकी सभी जो डिटेल्स हैं वो खुल जाएंगी। तो जैसे ही यहाँ पर आप AIIMSexam.ac पर आके अपने आईडी पासवर्ड लगाएंगे तो साइट ओपन हो जाएगी। कुछ कैंडिडेट का ये भी कंप्लेन है कि साइट ओपन नहीं हो रही है, नहीं चल रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मोबाइल फ़ोन की जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको आप डिलीट कीजिए या फिर फ़ोन को रिफ़्रेश कीजिए, तो यहाँ पर आपको साइट है वो ओपन होती दिखेगी। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या करना होगा वो हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन कहाँ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ऑप्शन अपने को दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना होगा। जैसे आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सारी स्टेप दिखाई देती हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे जैसे सिटी चॉइस, अपलोड इमेज, एप्लीकेशन फॉर्म, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखिए आप रिफंड लेना चाहते या चाहती हैं तो यहीं पर आपको क्लिक करना होगा। इसके लिए अब आगे देखिए क्या प्रोसेस है। दूसरी बात आपको एक इम्पोर्टेंट बता देते हैं कि फ़ीस कब तक मिलेगी और कहाँ मिलेगी। तो देखिए फ़ीस के लिए यहाँ पर आपको कोई बैंक अकाउंट की डिटेल भरनी नहीं है। क्यों नहीं भरनी है जी, तो देखिए फ़ीस आपकी उसी अकाउंट में आएगी जिस अकाउंट से आपने ट्रांजैक्शन किया था, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अगर आपने साइबर कैफ़े से, ई-मित्र से या अपने किसी रिश्तेदार से एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाया था, उसका पेमेंट करवाया था, तो पेमेंट उसी के अकाउंट में जाएगा जिसके अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ है। कई बार ऐसा भी देखने में आया कि कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म किसी और से भरवा देते हैं और फिर बोलते हैं कि हमारा तो फ़ीस ही रिफंड नहीं आया। तो आपकी जो फ़ीस रिफंड है वो उसके पास आ चुकी है जिसने अपना फॉर्म फिलअप किया था। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी ताकि आपसे कोई भी गलती हो ना सके। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से आपसे दो चीज़ें मांग रहा है। एक कैटेगरी सर्टिफिकेट को चॉइस करना है आपके जो भी है, इसके अलावा दूसरा ये मांग रहा है कि आपका जो कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो किस डेट को इश्यू हुआ है। तो देखिए यहाँ पर आपको इश्यू डेट पर क्लिक करना है और जिस भी डेट का आपका बना हुआ है आप उसको ईयर को, मंथ को और डेट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करके उसको सेव कर देना है। तो ये छोटी सी प्रोसेस है, ये सारा आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको आपका रिफ़ंड मिल जाएगा विद इन 2 वीक्स में। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।